बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली खबर जो है वो अमेरिका के F-22 रैप्टर के हवाले से है। अमेरिका के F-22 रैप्टर को 1980s के अंदर डेवलप किया गया और इसकी फर्स्ट फ्लाइट आज से तकरीबन 24-25 साल पहले 97 के अंदर जो है वो कंडक्ट की गई। लेकिन 24-25 सालों के अंदर आप कह सकते हैं कि इस F-22 जहाज ने कोई रियल कॉम्बैट जो है वो नहीं देखी। इसका दुनिया के अंदर कोई मैच ही नहीं है। ये एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है। इससे अमेरिका कोई ग्राउंड अटैक के काम नहीं लेता। इस वजह से इस जहाज को जो है अभी तक किसी भी फाइट के अंदर जो है वो नहीं भेजा गया, क्योंकि अमेरिका ने इतने सालों से आप कह सकते हैं कि कोई एयर टू एयर फाइट देखी ही नहीं। ज्यादातर अमेरिका जो अपनी फाइट चूज करता है वो गरीब ममालिक के ऊपर जो है वो हमले करता है, और उन गरीब ममालिक के पास ना तो कोई एयरफोर्स होती है, ना तो कोई उनके पास कोई क्रेडिबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स वगैरह होते हैं। अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर लिया, इराक के ऊपर हमला कर लिया। खैर, जब इराक की जंग लगी थी तो उस वक्त तो ये F-22 डेवलप हो रहा था। लिबिया के ऊपर हमला कर लिया, अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर लिया। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि F-22 ने आज तक जो है वो कोई रियल कॉम्बैट देखी नहीं। लेकिन अब जब से यूक्रेन के अंदर जंग लगी है, और चूंकि आपको पता है कि अमेरिका जो है वो एक नेटो इत्तेहाद का हिस्सा है, तो अमेरिका ने अब अपने 6 F-22 रैप्टर जहाज जो है उनको पोलैंड भेज दिया है। पोलैंड वो मुल्क है जिसकी सरहद डायरेक्टली जो है वो रशिया के साथ मिलती है, और पोलैंड की सरहद जो है वो यूक्रेन के साथ भी मिलती है। और पोलैंड इस वक्त दुनिया का वो मुल्क है जो अपना सबसे ज्यादा पैसा जो है वो डिफेंस के अंदर लगा रहा है। और अब अपने सबसे एडवांस 6 F-22 जहाज यूक्रेन के नजदीक भेजने का मकसद ये है कि एक तो ये F-22 जहाज अपनी जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा नजदीक जो है वो कॉम्बैट के अब जाएंगे। डेफिनेटली रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर अपने Su-35 जहाज इस्तेमाल कर रहा है। कई जगहों पे हमें पता है कि रशिया ने अपने Su-57 जहाज भी इस्तेमाल किया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खास मिशन के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिनके अंदर उन्होंने सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करना हो या कोई खास प्रिसीजन स्ट्राइक्स वगैरह उन्होंने करनी हो, तो वहां पे रशिया ने जो है अपना Su-57 जहाज इस्तेमाल किया। अब दुनिया के अंदर सिर्फ इस वक्त 4 ही ये 5th जनरेशन वाले जहाज हैं, जिनके अंदर एक F-22 है और एक Su-57। इसके अलावा अमेरिका का एक F-35 है और एक चाइना का J-20 है। बाकी अभी कुछ जहाज जो है उनको डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जो ऑपरेशनल है वो आप कह सकते हैं कि ये 4 ही हैं। तो अब ये पहला मौका होगा कि अमेरिका के F-22 जो है वो रशिया के Su-57 के सामने आ सकते हैं। एटलीस्ट अमेरिका ने अपने इन F-22 जहाजों को उस जगह पे प्लेस कर दिया है जहां पे इन दोनों जहाजों का आमना सामना हो सकता है। चले आज की दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आज की दूसरी खबर जो है वो इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 के हवाले से है। इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-21 ट्रेनर जहाज जो है वो राजस्थान के अंदर क्रैश कर गया। इस क्रैश के अंदर दोनों पायलट्स जो है वो जान बहक हो गए। इंडिया जो है वो MiG-21 जहाजों का सबसे पुराना ऑपरेटर है। इंडिया को ये MiG-21 जहाज परचेज किए तकरीबन 60 साल से ऊपर का अरसा हो गया, लेकिन इंडिया अभी भी इन जहाजों की जान नहीं छोड़ा। इंडिया ने 80s के अंदर अपना तेजस जहाज जो है उसको डेवलप करना शुरू किया था। मैं तेजस जहाज की किसी भी चीज के ऊपर बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि तेजस जहाज जो है वो एक नया जहाज होना था। उसका एयर फ्रेम एक नया एयर फ्रेम होना था। उसकी जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं वो किसी और जहाज से बेहतर हो या ना हो, MiG-21 से तो बहुत ज्यादा बेहतर होनी थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स अभी भी उस तेजस जहाज को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब रिसेंट पास के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने तेजस जहाज के कुछ नंबर्स जो है उनको परचेज किया है, और उनके कुछ एडवांस वर्जन जो है जिनको अभी उन्होंने तैयार करना है, उनके ऑर्डर जो है उन्होंने कहा कि हम प्लेस कर देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सारे डिबैकल के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो इंडियन एयरफोर्स की लीडरशिप है, जो ये फैसला ही नहीं कर सकी कि उनका अपना तेजस जहाज जो है वो इस MiG-21 जहाज से हर हालत में बेहतर है। वो जो अमेरिका ने तेजस के लिए F-404 इंजन दिया था, तेजस जहाज उस अंडर पावर इंजन के साथ भी MiG-21 से जो है वो बेहतर था। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के जो लीडरशिप है वो ये डिसाइड ही नहीं कर सकी कि हमने तेजस को किस वक्त जो है वो परचेज करना है और किस वक्त हमने इस MiG-21 से जान छुड़ानी है। यहाँ पे मैं हैट्स ऑफ करूंगा पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप को। JF-17 थंडर जिस तरह का भी जहाज है, मैं नहीं उसकी कोई तारीफ करता, लेकिन जिस तरह का भी जहाज है, जब हमें जरूरत थी, जब अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए थे, हमारी लीडरशिप ने एक फैसला किया, उसको उन्होंने जो है वो इंडक्ट किया और अपनी जरूरियात को पूरा किया। कम से कम F-7 से तो बेहतर है, लेकिन ये फैसला जो है ये इंडियन लीडरशिप नहीं कर सकी। किसी राह जाते अंधे से भी पूछेंगे तो वो आपको कह देगा कि ये जो तेजस जहाज है ये MiG-21 से हर हालत में बेहतर है। लेकिन बस इंडियन एयरफोर्स ने इसका जो है वो डिसीजन नहीं लिया और आज अपने 2 पायलट्स जो है उनको मरवा लिया। जहाज तो आने जाने होते हैं, एक खत्म हुआ तो दूसरा बन जाएगा, लेकिन पायलट्स की जो लाइफ है वो इररिप्लेसेबल है। चलें आज की अपनी तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। आज की अगली खबर जो है वो भी इंडियन नेवी के नए हेलीकॉप्टर्स के हवाले से है। इंडियन नेवी ने तकरीबन 24 के करीब सी हॉक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दे रखा है, और इन 24 MH-60 सी हॉक हेलीकॉप्टर के अंदर से 2 जो है वो अब इंडिया पहुंच गए हैं। आई बिलीव इंडियन नेवी इस वक्त इस तरह के 3 MH-60 हेलीकॉप्टर जो है वो इस्तेमाल कर रही है। 21 हेलीकॉप्टर जो है वो अभी
अभी आना बाकी हैं। ये जो MH-60 Seahawk हेलीकॉप्टर है इसके बहुत से वर्जन हैं। इंडियन नेवी ने इस MH-60 Seahawk हेलीकॉप्टर का जो एंटी सबमरीन वर्जन है उसको परचेज किया। इससे आप ये सोच सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि ऑल्दो इंडियन नेवी बहुत बड़ी तादाद के अंदर P-8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है उनको परचेज कर रही है, तकरीबन 20 से ऊपर उसने परचेज करने हैं, लेकिन उसके अलावा इंडियन नेवी भी अपने समंदरों की जो है वो अच्छे तरीके से हिफाजत नहीं कर सकती जब तक कि वो और दूसरे मीन्स जो हैं उनको इस्तेमाल करे, जिसके अंदर ड्रोन्स शामिल हैं। ठीक है, इन हेलीकॉप्टर्स की रेंज जो है वो उस तरह से P-8 पोसाइडन जहाजों की तरह तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी इंडियन नेवी ये 24 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाले हेलीकॉप्टर्स अमेरिका से परचेज कर रही है, जिनमें से 2 जो है वो रिसेंटली अब इंडियन नेवी के हवाले कर दिए गए हैं और अभी टोटल 21 और मजीद ये MH-60 Seahawk हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडियन नेवी को मिलना बाकी है। आज की आखिरी खबर जो है वो बहरीन के लिए अमेरिकन गनशिप हेलीकॉप्टर्स के हवाले से है। आई बिलीव कि ये वही बेल हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि अमेरिका ने पाकिस्तान को देने थे। पाकिस्तान आर्मी ने 15 बेल AH-1Z वाइपर हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर कर रखा था अमेरिका को, लेकिन पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से अमेरिका ने हमारे ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं हमें नहीं फराहम किए। इस वक्त ये बेल AH-1Z हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये अमेरिकन मरीन कॉर्प्स इस्तेमाल कर रही है। अमेरिकन मरीन कॉर्प्स के अलावा इन हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर पाकिस्तान ने कर रखा था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को ये हेलीकॉप्टर्स नहीं फराहम किए। पाकिस्तान के अलावा चेक रिपब्लिक ने ऐसे 4 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर जो है वो अमेरिका को प्लेस कर रखा है। बहरीन की एयरफोर्स ने इस तरह के 12 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर जो है वो अमेरिका को प्लेस कर रखा है और इन 12 हेलीकॉप्टर्स के अंदर से अब 2 हेलीकॉप्टर्स जो है वो बहरीन की एयरफोर्स के हवाले किए जाने हैं और इन 2 हेलीकॉप्टर्स को बहरीन पहुंचाने के लिए UAE का एक C-117 जहाज जो है वो अमेरिका पहुंच चुका है, जो वहां से इन 2 बेल हेलीकॉप्टर्स को उठा के बहरीन पहुंचाएगा। अब UAE का जहाज क्यों इन हेलीकॉप्टर्स को लेने अमेरिका पहुंचा है? बहरीन के पास इस वक्त C-130 जहाज मौजूद हैं, लेकिन C-130 जहाज एक वक्त के अंदर ये 2 AH-1Z हेलीकॉप्टर्स नहीं उठा सकती। बहरीन की एयरफोर्स इससे पहले ये पुराने कोबरास जो है वो इस्तेमाल करती चली आई है। ये वही पुराने कोबरास हैं जो पाकिस्तान की आर्मी भी इस वक्त इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान आर्मी भी ये सेम हेलीकॉप्टर्स जो है वो पहले इस्तेमाल करती थी और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपने पुराने कोबरा हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए ये नए सुपर कोबरास परचेज करने का फैसला किया था, लेकिन अमेरिका ने हमें ये सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर जो है वो नहीं फराहम किए। लेकिन बहरीन जो है जो पुराने कोबरा हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा था, आई बिलीव वो उनको अब रिटायर कर देगा और उनके बदले में उन्होंने ये 12 नए सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर जो है उनका ऑर्डर अमेरिका को कर रखा है, जिनमें से 2 जो है वो अब बहरीन पहुंच जाएंगे और इन 2 नए सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर्स को लेने के लिए UAE का एक C-17 जहाज जो है वो इस वक्त अमेरिका पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो और आज की खबरें जो है वो पसंद आई होंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।